गांव रामपुर के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं के पास रात को जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। कोई कहता वहां आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता कि कुएं में किसी राजा का खजाना छिपा है। गांव के बच्चे हमेशा उस कुएं से दूर रहते थे। लेकिन 16 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हर रहस्य सुलझाने का शौक था। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, बेटा, उस कुएं के पास कभी मत जाना। वहां जो दिखता है वह सच नहीं होता। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि दादाजी भी बाकी लोगों की तरह अंधविश्वास में यकीन करते हैं। उस रात उसने टॉर्च उठाई और अकेला कुएं की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा, अर्जुन। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी उसे कुएं की दीवार में एक लोहे का पुराना दरवाजा दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रस्सी के सहारे नीचे उतरा और दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक लंबी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें बनी थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी कहानी चित्रों में छिपी हुई है। चलते चलते वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। उसने संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना या हीरे नहीं थे। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो यह डायरी पढ़ रहा है वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। अर्जुन हंस पड़ा। उसे लगा कोई मजाक है। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि लगभग 200 साल पहले इस गांव पर एक लालची मींदार राज करता था। उसने गांव वालों का सारा धन लूटकर इसी सुरंग में छिपा दिया था। लेकिन जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने जमींदार को यहीं बंद कर दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी मेरे खजाने की तलाश में आएगा वह कभी चैन से नहीं जी पाएगा। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। उसे लगा यह सिर्फ एक कहानी है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, पीछे से संदूक अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक कमरे के बीचों बीच धुआं उठने लगा। धुएं में एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली है। अब तुम बिना सच जाने यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा बोला, मैं वही जमींदार हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं था जैसा लोगों ने बताया। उसने पूरी सच्चाई बताई। असल में गांव के मुखिया ने ही लोगों का धन लूटा था। झूठा इल्जाम जमींदार पर लगा दिया गया। उसे जिंदा इसी सुरंग में बंद कर दिया गया। मरते समय उसने श्राप नहीं दिया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, एक दिन कोई सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। अर्जुन हैरान रह गया। तभी बूढ़े ने एक नक्शा उसके हाथ में रखा। इस नक्शे में सबूत छिपे हैं। इन्हें गांव तक पहुंचा दो। इतना कहकर वह गायब हो गया। अर्जुन किसी तरह सुरंग से बाहर निकला। सुबह होते ही वह गांव के मंदिर पहुंचा। उसने दादाजी को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब नक्शे में बताए स्थान पर खुदाई हुई तो वहां पुराने दस्तावेज मिले। उनमें साफ लिखा था कि असली चोर गांव का मुखिया था। सालों पुराना झूठ सबके सामने आ गया।
गांव वालों ने जमींदार की याद में एक स्मारक बनवाया। उस दिन के बाद उस कुएं से डर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर उसी कुएं के पास गया। उसे लगा अब वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। अब एक और सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। कोई नहीं था। जब उसने दोबारा कुएं में देखा, तो वहां पानी में किसी बच्चे का चेहरा दिखाई दिया। और कहानी यहीं समाप्त हो गई।